तो ये सवाल नहीं कर रहे कि इमरान खान ने चोरी क्यों की। इमरान खान घड़ी चोर है, इमरान खान बास चोर है, जो हमारे घरों में नौकर करते हैं वो चोरियां इमरान खान ने की। ये अभी मेरी बच्ची फराह के ऊपर को बात करेंगे, उससे पहले ही इनके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाना शुरू कर दो कि उनके पर्सनल जहाज में वो पैसे जो हैं, बैग्स जो हैं वो वापस आए हैं। ये तो पता है कि तुमने करप्शन की, ये नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया चोरियां करोगे। लेकिन तुमने प्लान किया बकायदा। हम जो मर्जी करें अपने मुल्क में, इंडियंस को क्या प्रॉब्लम हो। रहीम, आपको पता चल गया तोशाखाना वाला मामला। कल शाहजेब खानजादा ने जो वीडियो किया, अपना रात को प्रोग्राम किया, उसमें उसने पोल खोल के रख दिया। और यानी पीटीआई वाले जो है, पहले सिर्फ शाहजेब खानजादा की बुराई करनी थी, अब वो बेचारे उमर की भी बुराइयां कर रहे हैं और उसकी एक की बुराई नहीं कर रहे। तो ये सवाल नहीं कर रहे कि इमरान खान ने चोरी क्यों की। ये एक सर्टिफाइड बात है कि इमरान खान चोर है, इमरान खान घड़ी चोर है, इमरान खान बास चोर है, इमरान खान हारों का चोर है, इमरान खान मोबाइल फोन्स का चोर है और फोन्स की बैटरीज की चोरी की इमरान खान ने। यानी घटिया तरीन चोरियां जो हमारे घरों में नौकर करते हैं, जिनकी वजह से हम उनको निकाल देते हैं, वो चोरियां इमरान खान ने की। तो अब पीटीआई का सोशल मीडिया क्या कर रहा है, बड़ा इफेक्टिवली वही याद करें, वो जो बुशरा है, बुशरा बेगम की जो ऑडियो लीक हुई थी ना अरसलान के साथ। अरसलान बेटा, ये अभी मेरी बच्ची फराह के ऊपर को बात करेंगे, उससे पहले ही इनके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाना शुरू कर दो। तो याद करें उस बात को, या मैं दोबारा सुनवा दूंगा आपको। तो एनीवे, बात यह है कि ये बजाय इसके के जवाब देने के, ये डायरेक्ट अब क्या कर रहे हैं कि ये देखो जी, उमर की तस्वीरें फैसल वाडा के साथ, उमर की तस्वीरें आर्मी के लोगों के साथ। तो वो तो तस्वीरें उस वक्त की थी ना कि जब फैसल वाडा पीटीआई की आंख का तारा था, ये अभी की नहीं है। ये तस्वीरें तो उस वक्त की थी कि जब वो पीटीआई के लिए डीलें कर रहा था जाके। उसका भी जवाब तुमने देना, ये हमारे ऊपर ना डालो। और ये जो तुम्हारी बातें ना करने को कि मैंने कहा इमरान खान ने चोरी की, इमरान खान की बीवी चोर है, ये वो, और ये एविडेंस है उसका, तो कहेंगे नहीं इसको छोड़ो। तुम्हें नवाज शरीफ की चोरी नजर नहीं आती, तुम्हें अपना जो है वो फलां की चोरी नजर नहीं आती, डिका की चोरी नजर नहीं आती, तुम्हें मरियम नवाज के लुई वुइटन के बैग्स नहीं नजर आते। अरे बाबा, वो तो कर रहे हैं ना, वो तो अलग बात है, तुम अपनी पे हिसाब दो, उनको छोड़ो। वो तो है, तुमसे तुम्हारा हिसाब मांगा जाएगा ना, तुमसे किसी और का हिसाब तो नहीं मांगना। लेकिन नहीं, ड्रामा ऐसा, फ्रॉड ऐसा, शोर ऐसा कि जी हमने ये कर लिया तो क्या हो गया, वो कर लिया तो क्या हो गया, जब मैंने तो उन पैसों से सड़क बनवा दी बनी गाला की। एक और झूठ, ये भी एक झूठ है। और जब आपको पता चलेगा कि वो सड़क के पैसे तो सीडीए ने दिए, वो किस बात में चले गए। बट ठीक है, आपने सड़क बनवाई, सीडीए ने पैसे दिए, लेकिन आप ये ड्रामे क्यों कर रहे हैं कि वो मैंने घड़ी बेच के पैसे बनवाए। आपने तो दर्जनों तोहफे बेचे हैं, सराफा बाजार पाकिस्तान में बेचे, दुबई में बेचे, और जगहों पे जाके बेचे। अब जो आपकी 48 करोड़ की कोई चीज बनती थी, वो आपने 2 करोड़ उसके तोशाखाना में जमा कराए और बाकी आपने पैसे कमाए। और अब तो ये भी पता चला एक बड़े मारूफ बिजनेसमैन, मैं भी उनको जानता हूँ, कि उनके पर्सनल जहाज में वो पैसे जो हैं, बैग्स जो हैं, वो वापस आए हैं। तो वो पैसे फिर खर्च हुए हैं यहाँ पे। इमरान खान, ये तो पता है कि तुमने करप्शन की, ये तो पता है कि तुमने चोरियां की, ये नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया चोरियां करोगे, इतनी छोटी हरकतें करोगे। और फिर वो जो मोबाइल फोन तुमने बदला कर अंदर दे दिए, कि बाजार से 3310 का नोकिया खरीदा और कहा कि जी ये वो नोकिया आया था जो वहां से आया था, ये आईफोन आया था, ये फला आया था, वो तो दर्जनों में है। तुमने चलो एक तो ले लिया, तुमने अपनी तरफ से उसके पैसे दे दिए, रिप्लेस क्यों किया, जाली चीजें क्यों रखी हैं वहां पे। यानी इसका मतलब है कि तुम प्लान करके चोर हो। अब तुम्हारी किस्मत, तुम हो घटिया चोर के तुम छोटी चीजें चोरी कर रहे हो, लेकिन तुमने प्लान किया बकायदा। ये गलती से नहीं हुआ कि बंदा रास्ते में जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हुआ और को मर गया, खुदा न खास्ता। आदमी कहे मैं कत्ल की नीयत से तो नहीं निकला था, ये तो तुम निकले चोरी की नीयत से। तुम्हारी नीयत में भी चोर था, तुम्हारी नीयत में भी फतूर था। खुद इमरान खान ने माना हुआ, हाँ जी तोशाखाना से एक घड़ी निकाल के बेची, एक नहीं दर्जनों, और पता नहीं कितने मोबाइल, पता नहीं कितने जेवर, कालीन, एस्ट्रेज,
ये फ्लावर वाजेस, ये सब कुछ भेज दिया। पिछले 10 दौरों का तो एक तोहफा जो है, एक तोहफा वो तोशाखाना में जमा ही नहीं हुआ। अब आप अंदाजा लगाएं ये किस लेवल का घटिया चोर है। और ये सारे के सारे वजीर भी खरीद रहे हैं, वजीर भी खरीद रहे हैं। और जब ऊपर वो क्या कहते हैं, इमाम जो है वो सर्टिफाइड चोर हो गया, तो नीचे जो मतवल्ली है उसके, वो क्यों नहीं अपना बहती गंगा में हाथ धोएंगे। उन्होंने ना सिर्फ हाथ धोए, उन्होंने डुबकियां लगाई बहती गंगा में। अब ऊपर से एक और झूठ बोल दिया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कि जी 25 मई का जो अदालती फैसला था ना वो मुझे पता ही नहीं था। क्यों नहीं पता था? सारी दुनिया को पता था, तुम्हें क्यों नहीं पता था? और सलमान अकरम राजा ने जाके अब वो पिटीशन की कि जी मेरे मौकल को बिल्कुल भी पता नहीं था, वो हाशा लिल्लाह वो ये कह रहा है। वो तो कुरान पे हाथ रख के झूठ बोल जाएगा, फिर यू टर्न ले लेगा कि बड़े लीडर की निशानी है यू टर्न लेना, झूठ बोलना। ये तो इमरान खान का पुराना शेव है। लेकिन सलमान अकरम राजा की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत काबिल वकील है और ही इज अ जेंटलमैन। आई एम श्योर अब उनको केस मिला हुआ तो उन्होंने आर्ग्यू करना है, अब उसको डिफेंड करना है। क्या करे अब, अगर आदमी का मौकल ही चोर हो, आदमी का मौकल झूठा हो, तो उसी को डिफेंड करना है ना, और किसको करना है। लेकिन सलमान अकरम राजा, एक बात आपको बताऊं, मैं वकील तो नहीं हूं, कानून का आपको मुझसे ज्यादा पता है, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नेवर एन एक्सक्यूज। ये कोई एक्सक्यूज नहीं होती कि मैं अमेरिका में जाऊं और मैं कहूं मुझे नहीं पता था यहाँ पे लेफ्ट हैंड गाड़ी चलती है और इस लेन में रहना है, तो मैं इधर आ गया था क्योंकि मैं तो राइट हैंड गाड़ी चलाता आया हूँ पाकिस्तान से और मैं पहली बार ही न्यूयॉर्क में आया हूँ। वो आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे, नहीं कर सकते आप। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज योर प्रॉब्लम, आपके मौक्कल का प्रॉब्लम है, आपके क्लाइंट का प्रॉब्लम है, ये अदालत का मसला नहीं है। और ऊपर से जब ये साबित हो जाएगा कि आपने झूठ बोला तो वो भी काफ़ी है। और अगर बाबर अवान ने और फैसल चौधरी ने और फवाद चौधरी ने जो उनके वकील थे, अगर उन्होंने नहीं बताया अपने मौक्कल को और उसने फिर भी वो हरकत की और उसमें तो आगे लग गई, मेट्रो के स्टेशन चल गए, उनको आग लगी, दरख्त कट गए, बोर्ड्स गिर गए, पता नहीं कितना नुकसान हुआ, वहां पे फायरिंग हुई वहां पे, तो भाई फिर उसके बावजूद आपके क्लाइंट को जेल होनी चाहिए, ना सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे बल्कि डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर भी, एंड ऑब्स्ट्रक्शन टू अ कॉमन सिटीजन। बड़ी बड़ी दफात लगती हैं, इस पर फिक्र ना करें। अच्छा जी, अब पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो जो हम 2.5 करोड़ महीने का खर्च करें, 4 करोड़ वो कम है, तो अब सिक्योरिटी पे उन्होंने 10 करोड़ कर दिया महीने का खर्चा। इमरान खान की और किसकी? ये बनी गाला नहीं कह रहा, बनी गाला अलग है सिक्योरिटी, ये सिर्फ एक ज़मान पाक की सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। और अब उन्होंने पुलिस एहलकारों की ड्यूटी 12 घंटे कर दी है ताकि वो फिट भी रहें और हेल्दी भी रहें और सोएं भी ना। तो अब तमाम नफरी को 3 गुना कर दिया, क्योंकि एक तो वो है जो रिप्लेस करेगी और फिर एक वो है कि जो कुछ छुट्टी होती है, बीमार होता है, ये होता है, तो वो स्टैंड बाय पड़े हुए, वो पुलिस लाइन में अब किसी काम पे नहीं जा रहे, किसी ड्यूटी पे नहीं जा रहे। तो जब 2-2 हज़ार लोग सिर्फ लाहौर शहर में ड्यूटियां जो है एक बंदे की करेंगे, जिसकी बुलेट प्रूफ घर भी बन गए, वॉल्स भी बन गई, बॉम्ब प्रूफ भी बन गई, तो वो ऑब्वियसली थानों में तो नफरी नहीं है, थानों में तो पहले ही कम है। तो अब चोरियां जो हैं वो बढ़ के, अब आप और मैं, हम लोग अपनी अपनी हिफाजत खुद करने के जिम्मेदार हैं। रात को मैं 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज जो होती हैं, एक कदाफी के ऊपर थी, एक किम जोंग के ऊपर थी, ये नॉर्थ कोरियन, और एक स्टालिन के ऊपर थी। और मैं देख रहा था कि ये कितने ऑब्सेस्ड थे, खासतौर स्टालिन वगैरह जो हैं, और कदाफी अपने पब्लिक इमेज से, और उसको किस तरह बना के रखते थे, झूठ किस तरह बोलते थे, मरवाते किस तरह थे लोगों को, जालिम कितने थे, और कितनी सिक्लूडेड वो एक कमरे में सारी उम्र उन्होंने गुजारी, लेकिन घर कितने बड़े बड़े उन्होंने बनाए हुए, और बंकर्स बनाए हुए, और बेसमेंट्स बनाई हुई, और वो टनल भी निकल रही है इधर से उधर और उधर से उधर। ये नॉर्थ कोरिया वाला जो है, इसमें तो वो चाइना भी जाने के लिए अंडरग्राउंड एक सड़क बनाई हुई कि अगर भागना पड़े तो उससे भागे। तो कमाल नहीं, इमरान खान कहाँ भागा, कदाफी कहाँ भागा, स्टालिन आप, और हुआ क्या स्टालिन के साथ इमरान खान? बड़े एक दुख की बात आपको बताऊं, क्योंकि जो उसको कोई बात रिपोर्ट करता था वो उसी को गुलैग में भेज देता था और वहाँ पे वह इवेंचुअली मर जाता था। तो जब वो गिरा हुआ था और उसको डॉक्टर की ज़रूरत थी, तो 2 लोग जो नौकर, उन्होंने आके देखा उसको,
और अब वो इसी में सोच रहे थे कि इसको उठा के डॉक्टर के पास लेके जाएं कि ना, डॉक्टर को बुलाएं कि ना, या ना हो कि स्टालिन नशा करके सो गया और गिर गया इसी तरह, तो अगर वो उठेगा तो फिर वो हमें ना उड़ा के रख दे कि तुमने क्यों किसी और को पता चलने दिया कि मैं बीमार हूँ, ये वो। उस चक्कर में उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। ये याद रखना है इमरान खान। नए आर्मी चीफ के ऊपर बड़ी डिबेट्स हो रही हैं और मैं आपको बताऊं कि ये, मैंने आपको पहले कहा था, मैंने माविश को भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि ये 21 नवंबर से पहले मसला हल नहीं होगा। मसला नहीं है एक्चुअली, फैसले सारे हो चुके हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। प्राइम मिनिस्टर ने अपने फैसले कर लिए हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसको अब मेरा ख्याल है 20 या 21 नवंबर तक इसका हातमी वो नाम दे देंगे, समरी चली जाएगी। और उसका तरीका ये है कि 19 या 20 नवंबर को मेरा ख्याल है कि GHQ से समरी जो है सेक्रेटरी डिफेंस को जाएगी। रिकमेंडेशंस की जो 3 स्टार जनरल्स हैं, जो इन लाइन है, 4-5 लोग हैं, वो चले जाएंगे और उसके बाद सेक्रेटरी डिफेंस जो है उनको वो MS टू द प्राइम मिनिस्टर उसको दे देंगे, या PS को, और प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर कोई एक नाम चूज करके वापस भेज देंगे। ये एक तरीका कार है। अब मुझे ये लगता है कि इस बारी 2 लोगों ने 4 स्टार प्रमोट होना है। तो एक तो चेयरमैन जॉइंट चीफ होंगे और एक आर्मी के चीफ है, दोनों हैं। अब इसमें कोई भी डिसीजन हो सकता है, इसमें ऐसी बात नहीं। लेकिन वो जो इमरान खान जिद करते थे ना कि मुशावरत करें, तो मेरा ख्याल आज इमरान खान को बता देना चाहिए कि उनके दिल में किसका नाम है, वो किसको चाहते हैं आर्मी चीफ बनाना। जरा पता तो चले ना कि कौन सा उस्मान बुज़दार है, कौन सा महमूद खान है, कौन सा आजम खान है, कौन से वो ऐसी उसके पास गिद्दड़ सिंह है कि वो उस पर्टिकुलर एक बंदे को बनाना चाहते हैं, ताकि जब उसका नाम वो देंगे तो वो हमें पता चले। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि मेरे से मुशावरत करें, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की, इनकार कर दिया। मैं मानता हूँ प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मेरी आपको एडवाइस है, इमरान खान को आज फोन करने से कहे यार अपना नाम दे दो, हम उसको कंसिडर करते हैं जिसको तुमने बनाना है आर्मी चीफ। और वो प्लीज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें बता दें सारों को नाम, हमें पता तो चले कि वो कौन सा शेरशाह सूरी है, वो कौन सा शेर अफगन है, वो कौन सा अहमद शाह अब्दाली है जिसके लिए इतनी जंग इमरान खान कर रहे हैं। और पूरे मुल्क में उन्होंने स्यापा डाला हुआ है, पूरी दुनिया में स्यापा डाला हुआ है। अब तो इतना हॉट कर दिया हमने इस इशू को कि दुनिया का हर मीडिया वाला जो है वो इसके ऊपर हमें जब भी फोन करता है, मैसेज करता है, वो पहले ये पूछता है यार आर्मी चीफ कौन बन रहा है। मैं कहता हूँ नहीं बन रहा है यार, मैं कहता हूँ एक्सटेंशन हो जाएगी बाजवा साहब की, मैं कहता हूँ फलां बन जाएगा, फलां बन जाएगा, फलां बन जाएगा, तानू की। हम जो मर्जी करें अपने मुल्क में, ये हमारी स्वाबदीद है। ये इंडियंस को क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये बाहर वालों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, किसी और को क्यों इशू है इसका। आई मीन एंड दिस इज द प्रोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो ये उनको एक आईनी हक है, जो मर्जी वो चाहे वो करें। लेकिन बहरहाल झूठ जो है वो इमरान खान के इस वक्त उनको दबाने की कोशिश की जा रही है मजीद झूठ देकर। लेकिन एक बात आपको याद करा दूं, जो इमरान खान ने भुलाने की कोशिश की है तोशा खाना वाले बातों से, साइफर याद कर लें। इमरान खान चाहते हैं आप और हम भूल जाएं कि उन्होंने अमेरिकन साजिश की बातें 6 महीने आपको पहली थी और एंड में माफिया मांगी उन्होंने 4 अखबारों के आगे, और मामूली सी एक स्टेटमेंट दे दी कि मैंने तो ये कहा ही नहीं था, जबकि सारों की वीडियोस मौजूद हैं। झूठा कौन? इमरान खान। याद रखिएगा। अल्लाह।